हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उखल बंधन भाग 2। अंजन रंजित विशाल लोचन तनिक ग्रीवा मोड़कर शयन करते स्नेह सिंधु सुत की ओर बार बार उठ जाते हैं। निश्चिंत है कि वे सो रहे हैं, कर शीघ्रता से चल रहे हैं। जागे सर्वेश। तनिक करते नन्हे कर से नेत्र बंद किए ही पार्श्व में मैया को टटोला। तनिक फिर शिथिल हुए, फिर टटोला और नेत्र खोले, जैसे सरोज श्री साक्षात हो गईं। ग्रीवा घुमाने के लिए उत्तान हुए, पद चलाकर पीतांबर पदों की ओर हटा दिया और अब ग्रीवा मोड़कर मैया को देखने लगे हैं। नन्हा सा मुख खुला जम्हाई लेते, उज्ज्वल दंतावली करों के पृष्ठभाग से नेत्र मलने लगे हैं। फैल गया कपोलों तक अंजन, दोनों करों के पृष्ठ पर भी लग गया है। पुकारते हैं मैया। मैया कहाँ सुनती है, वे तन्मयी हो गई हैं इनके गुणगान में। अब ये पेट के बल होकर शैया से उतरने लगे हैं। इनके ये सुकुमार अरुण चरण, मन करता है कि अपनी हथेली पर रख दूं कि ये चरण उन पर रखें। नेत्र मलते, जम्हाई लेते, डगमग पदों से ये चल पड़े हैं। मैया पीछे से जाकर ब्रजेश्वरी के पद पकड़े, दोनों भुजाएं फैलाकर मैया ने मुड़कर देख लिया है, लेकिन दधी बांड में झांकती हैं। तू तनिक रुक, अभी नवनीत ऊपर आ रहा है, मेरा लाल खाएगा दूध। यह पीछे से मैया के बाम पाद की ओर आ गए हैं। दूध पिला लाल, अभी माखन देती हूँ। मैया भांड में देखती है, माखन तैर आया है, यह इनकी दृष्टि कहती है। 2-4 हाथ और बस दूध, ये खीजे से स्वर में कहकर दधी भांड पकड़ते हैं एक हाथ से, और एक हाथ बढ़ गया मथानी पकड़ने को। इनके दिगंबर शरीर पर जहाँ तहाँ पड़े ये उज्ज्वल दधी बिंदु, निर्मल नील नभ में नक्षत्र भी कहाँ इतनी शोभा देते हैं। अब इस कोमल कर से पकड़ी मथानी को मैया हिला तो सकती नहीं है। हंसकर रज्जू छोड़कर वहीं बैठ जाती है भूमि में। मैं आसन देने भी नहीं जा सकती। देवी शारदा संकेत से वर्जित कर रही हैं। ब्रिजराज कुमार कितने शुद्धातुर हैं मैया के वात्सल्य से स्त्रवित होते पेय पान के लिए। मथानी भांड छोड़कर स्वयं अंक में आकर अंचल के भीतर मुख छुपा लिया उन्होंने। मैया की ओर बार बार अंचल से सिर निकालकर सस्मित देखते हैं। मैया दूध सने अरुणाधर वाले इस मुख को कितने स्नेह से देखती हैं। भगवती शारदा ने धीरे से कहा, कई बार ये अधर फड़काकर फुर्र करके मुख से दूध से मैया का मुख उज्जवल कर देते हैं। मैं हंस ही पड़ने वाली थी कि मैया ने तो इनको बलपूर्वक गोद से भूमि में धर दिया और भाग पड़ी। ऐसा हुआ क्या? मुझे अपने पर ग्लानि हुई। हम सब कहाँ इतनी सावधान हैं। इन कमल लोचन के सम्मुख रहते भी इतनी सावधानी, यह मैया की ही महिमा है। वे जानती हैं कि सेविकाएं नीलमणि को देखकर सावधान नहीं रह पाती। पद्मगंधा का दूध इसी से उन्होंने अपने सामने ही अंगीठी पर रखा था कि दधी मंथन करते उस पर दृष्टि भी रख सकें। दूध में उफान आ रहा था और हम में से एक की दृष्टि भी उधर नहीं गई। यही दूध तो ये ब्रिजराज कुमार पीते हैं। यह उफन कर गिर जाए तो दूसरी गौ के दूध को मुख भी नहीं लगावेंगे। ये भूखे रह जाएंगे इस दूध के बिना, और हम में सब इनकी ओर देखने में प्रमत्त हो गई। दूध तो मैया उतार देंगी अब, किंतु इनको इस प्रकार माता द्वारा अंक से उतारा जाना कैसा लगा होगा। ओह, इनका तो मुख अरुण हो गया। नन्हे अधर फड़कने लगे हैं। इन्होंने दांतों से अधर दबा लिया है। क्रोध के कारण बड़े बड़े बिंदु विशाल द्रगों से कपोलों पर आ गिरे। दोनों मुट्ठियां बांधकर खड़े हो गए हैं। मैं भय से कांप उठी, किंतु भगवती ने हंसकर कर पकड़ा। तू डरती क्यों है? यहाँ ये कोई बड़ा उत्पात नहीं कर सकते। इधर उधर देखकर मंथन भांड के नीचे जो उसे सीधा रखने को पाषाण लगाया था मैया ने, उसे बैठकर
दोनों हाथों से निकाल लिया। उठ खड़े हुए उसे लेकर दोनों हाथों में पूरा ऊपर उठाकर पाषाण पटक दिया दधी भांड पर। भड़ाम भारी शब्द हुआ और माखन छाछ सब पूरे कक्ष में फैल गया। मुझे हंसी आई। इन्हें शिरोदधि रुचता है। अब कक्ष कुछ वैसा हो गया। लेकिन 2 क्षण फूटे भांड की ओर देखते रहे और फिर उस छाछ में छपाछप करते भागे। छाछ दही भांड कहना अधिक उपयुक्त है इस गाढ़े छाछ को, जिसके द्वारा अंकित इनके चरण चिन्ह, ये वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल, स्वस्तिक के चिन्ह। मैंने एक चिन्ह से तनिक छाछ उंगली में उठाकर मुख में लिया। देवी शारदा समीप आ गईं। इस बार रोकने के स्थान पर मेरा अनुकरण किया उन्होंने भी, किंतु हमें शीघ्र एक और हट जाना पड़ा। मैया दूध उतार कर लौटी। भांड फूटने का शब्द उसने सुन लिया था। कक्ष में फैला छाछ नवनीत देखा और इधर उधर देखकर हंस पड़ी। यह बहुत उद्यमी हो गया। मैं अमरांगना हूँ, अमृत पान किया है मैंने। नारायण की इस संकल्पोद्भवा होने से भी दिव्या हूँ, किंतु मैया हंसी न होती तो उसे साटिका उठाते देखकर भय से अवश्य मर जाती। मैया के हास्य ने आश्वस्त कर दिया कि अपने सुकुमार लाल को वह किंचित भीत ही करना चाहती है, मारेंगी नहीं। यह कोई अन्वेषण का विषय नहीं था। पद चिन्ह स्पष्ट सूचित कर रहे थे कि वे भांड भेदक कहाँ गए हैं। मैया के पद भी भीग गए थे उसी तक्र में, और वह तक्र तो अवश्य शक्र को भी सुदुर्लभ है ही। अपने पद चिन्ह बनाती मैया भी दबे पैर साटिका लिए पुत्र के पद्म चिन्हों को देखकर चल पड़ी। अब हमारी दृष्टि गई। कक्ष का बहिद्वार भी खुला था। मध्य में पता नहीं उखल पहले से उल्टा था या आपने स्वयं उसे उलट दिया था। ऊंचे छीकों पर माखन रखने के लिए मैया ने भी उसे उल्टाकर रखा हो सकता है। उसी पर खड़े थे बृजराज कुमार, एक हाथ से छीका पकड़े। अब तक प्रभात का प्रकाश फैल चुका था। कपियों का एक पूरा समुदाय कक्ष के भीतर सम्मुख के खुले द्वार से आ गया था। उनमें से जो समीप आकर 2 पैर खड़ा होकर हाथ उठाता था, उसके हाथ पर उज्ज्वल माखन का लौंदा आ जाता था। कपि भी इतने अनुशासित होते हैं, क्यों न हो जब उन्हें इस प्रकार भरपूर माखन मिलता है। कोई धूमधाम, उछल कूद, छीना झपटी, खा खू नहीं। लौंदा लेकर एक ओर जाकर चुपचाप खाने लगते हैं। एक हाथ से छीका पकड़े, दूसरे दक्षिण कर से कपियों को उदारता पूर्वक माखन बांटते ये दिगंबर नील सुंदर चकित शंकित नेत्रों से द्वार की ओर भी देखते जाते हैं। मैया के आ जाने की आशंका तो है इन्हें, किंतु कपियों को पुरस्कृत भी तो करना है। बहुत श्रम किया है इन काशी के पूर्वजों ने, त्रेता में लंका की युद्ध भूमि में इनके साथ। कपियों में हलचल पहले हुई। वे माखन का लोंदा हाथ में उठाए द्वार से बाहर की ओर भागे और इन उलूकतारूढ़ की दृष्टि भी साटिका लिए आती मैया पर पड़ गई। छीका छूट गया। माखन भरे दक्षिण कर कूदे उखल से और भागे। ठहर बानर बंधु, मैया भी दौड़ी और मुझे हंसी आ गई। अब इनकी अलके लहराती हैं, नुपुर किंकणी कंकण बजते हैं और अरुण चपल चरण दौड़ रहे हैं। 2 क्षण हंसे खिलखिलाकर, किंतु मैया की ओर मुड़कर देखते ही हास्य रुक गया। मैया दौड़ रही है, साटिका उठाए दौड़ रही है। ब्रजेश्वरी को भला कभी क्यों दौड़ना पड़ा होगा। केश पाश खुल गया है। वेड़ी में गुथे पुष्प पृथ्वी पर पड़े रुदन से कर रहे हैं। मुख श्वेत बिंदुओं से भर गया है। कुंडल हिल रहे हैं वात्सल्य भरित भारी पयोधर और नितंब। श्वास की गति बढ़ गई है, किंतु ब्रजेश्वरी दौड़ रही हैं। ये घूम जाते हैं, गोल घूमते हैं, टेढ़े मेढ़े भागते हैं, किंतु ये परम सुकुमार कब तक भागेंगे। मैया इनके चपल चरणों के साथ ही कब तक दौड़े। इनका तो मुख अत्यंत अरुण हो उठा है, लगभग हाँफने लगी है। मुझे दया आती है।
मुझे दया आती है और दया सिंधु को दया नहीं आएगी। मुड़कर मैया के मुख की ओर देखा श्रांता श्वेत स्नाता हाफती माता को और लोग खड़े हो गए। किंतु यह क्या? जिनकी भय से महाकाल भी कांपते हैं, वे मैया के भय से रुदन करने लगे। अत्यंत कातर दृष्टि से साटिका की ओर देखते कितने आर्त स्वर में कहने लगे हैं, मैया मुझे मार मत, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। चल भाग और भाग तू। मैया ने साटिका गिरा दिया हाथ से। परम वत्सला माता शिशु का इतना भीत मुख कैसे देख सकती थी, किंतु अभी क्रोध से डांट रही हैं। देखूं तू भागकर कहाँ जाता है? नहीं भागूंगा, अब नहीं भागूंगा। ये वाम कर से अपने विशाल लोचन मल रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अंजन कृष्ण अश्रु के बिंदु ढुलका रहे हैं कपोलों पर। यहाँ आ, तू इस उखल पर खड़ा था ना? मैया तो इनका दक्षिण माखन सना कर पकड़कर कक्ष में ले आई इनको। खड़ा हो समीप इसके, मैं इसी से तुझको आज बांधूंगी। मैया इतनी कातर दृष्टि, इतनी कातर वाणी, किंतु मैया देखती नहीं इनके मुख की ओर। वह सब सेविकाओं को डांटती है। सब देखते क्या हो? रज्जू ले आओ। यह आज्ञा पालन मुझसे नहीं होगा, परंतु क्या सेविकाएं कम हैं? रज्जू तो आ गई। ये मैया से भयभीत उखल से सटकर सहमे खड़े हो गए हैं, किंतु मुझे आश्वासन प्राप्त हो गया। भगवती योग माया आ गई हैं। यह मानव दृष्टि से भले ही न देखें, मुझ सुरांगना की दृष्टि तो देख ही सकती हैं। अब ये सर्वेश्वरी उपस्थित हो गई हैं, तो अपने स्वामी की कुछ तो सहायता करेंगी ही। योग माया के अदृश्य करों का कौशल मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ब्रिजेश्वरी की रज्जू उखल और अपने कुमार को लपेटने में 2 अंगुल छोटी हो गई है। मैया दूसरी रज्जू जोड़ती है, यह भी 2 उंगल छोटी। तीसरी जोड़ती है, 2 उंगल छोटी। रज्जू लाओ, कि जितनी रज्जू है सब उठा लाओ, आज मैं इसे बांधकर छोड़ूंगी। सेविकाएं भागती हैं रज्जू लेने। मुझे हंसी आ रही है। मैं बोल सकती, यहाँ तो कह देती, आप सृष्टि की समस्त रज्जुएं और नागपाश, वरुणपाश, ब्रह्मपाश सब एकत्र कर लें तो भी यह अब उद्योग व्यर्थ है। योग माया के करों की शक्ति अचिंत्य है। वे जिसे पाश मुक्त रखना चाहें, महामाया की महापाश भी उसे बांधने में असमर्थ हो जाते हैं। और आप तो अपने नित्य मुक्त अनादि अनंत कुमार को बांधना चाहती हैं। देश काल भी जिनमें कल्पित है, उन्हें कोई पाश अपने घेरे में ले कैसे सकता है? मैं भले बोल न सकूं, गोपियां आ गई हैं और सब हंस रही हैं। अनेक बोल उठी हैं, ब्रिजेश्वरी यह तो आपके प्रसन्न होने की बात है कि विधाता ने आपके लाल के ललाट में बंधन नहीं लिखा। बालक ने कुछ नवनीत खाया लुटाया तो क्या हुआ, जाने दो, खेलने दो इसे। हाय रे दुर्भाग्य, कोई बड़ी बूढ़ी जेठानी इस समय यहाँ इन ब्रिजेश्वरी की नहीं। इन्होंने तो एक ओर से सबको डांट दिया। तुम सबों ने ही इसे इतना उत्पाती बना दिया है। प्रतिदिन उलाना देते देते मुझे व्याकुल किए रहती हो और अब आ गई सहानुभूति दिखलाने। सब दूर रहो। आज मैं इसे छोड़ दूं तो फिर मेरी मानेगा यह? मैं इसे बांधूंगी। मैया का निश्चय है, बांधूंगी। भगवती योग माया न बांधने देने का कृत संकल्प लगती हैं। अब क्या होगा? मैया एक पर एक रज्जू जोड़ती जा रही हैं। पहले ही दौड़ दौड़ कर थक चुकी हैं और अब यह रोष का आवेश और थकाई दे रहा है। शरीर से श्वेत की धारा चलने लगी है। मुख बहुत लाल हो आया है, परंतु आज ये हट पर उतर आई हैं। सब सुस्त हैं, इन्हें रज्जू भी नहीं मिलती। ब्रिजेश्वरी झल्ला उठी हैं। सेविकाएं दौड़ दौड़ कर रज्जू लाने में लगी हैं, किंतु अब दूसरे ग्रहों से रज्जू लानी है तो वहां पूछने में ढूंढने में देर तो लगेगी ही ना। मैया ने अपनी वेणी से रज्जू निकाल ली और लो, इन कमल लोचन के नेत्रों में पलार्ध को कोई संकेत कौंध गया। भगवती योग माया ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। मैया के वात्सल्य के सम्मुख उनका ऐश्वर्य पराजित होकर ही शोभा पा सकता है। मैया के केश पाश बंधन को स्पर्श करके वे अवमानित नहीं कर सकती। यह नन्ही रज्जू
दूरी करके जोड़ी गई और बन गए ये सर्वेश्वर। सब यहाँ से चली जाओ। ब्रिजेश्वरी ने एक ओर से सबको डांट ही दिया। शिशुओं के अतिरिक्त कोई इसके समीप मत आना। यशोदा, अच्छा हुआ कि ये उपनंद पत्नी आ गई इस अवसर पर। अब अपनी इन जिठानी को तो ब्रिजेश्वरी डांट नहीं सकती। ये ताई क्या अपने नीलमणि को बंधा रहने देंगी? जीजी, मैया ने पद वंदना की, हाथ पकड़कर एक ओर ले आई। इसने बहुत उद्यम किया है, मैंने धमका दिया, दौड़ाकर पकड़ा, अब बहुत डर गया है। अभी आप खोल देंगी तो पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। मैं कहाँ ढूंढूंगी इसे, आप भी कहाँ ढूंढेंगी? क्या ठिकाना कि खुलने पर आपके साथ आएगा ही। सवेरे से भूखा है, तनिक भी माखन इसके मुख में नहीं गया। जो माखन मैं मतकर लगभग निकाल चुकी थी वह तो इसने फैला दिया। अब इसके कुछ कलेऊ की व्यवस्था कर लूँ तो खोल दूंगी। खोलने पर खाने पीने में लगेगा तो भय रोष सब भूल जाएगा। उपनंद पत्नी हंसकर संतुष्ट होकर चली जा रही हैं, किंतु मेरे लिए इनका यह दामोदर स्वरूप देखते रहना संभव नहीं है। मैं न यहाँ इनको देखे बिना रह सकती, न इस रूप में इन्हें देख सकती। अतः अब मेरा अमरावती लौट जाना ही उत्तम है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।